क्या 10वीं फेल हूँ सर। बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं सर। तो टांग के खाने में देखिए, अभी ये जैसे कि पैर उठा के खा रहा है, हाँ जी। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है पैर उठा के खाने से। 2500 रुपये पर केजी फीमेल बेच रहे हैं हम, और मेल जो 1000 रुपये पर केजी बेच रहे हैं सर। मुनाफा देखिए, मेरा टर्नओवर जो जा रहा है वो 6 करोड़ के लमसम, 7 करोड़ के लमसम जा रहा है, और 6 करोड़ के लमसम टर्नओवर जा रहा है, तो सर मेरा 1-1.5 करोड़ उसमें खर्चा हो रहा है, बाकी का बच रहा है सर। आगे जाके सोचेंगे सर, होटल का भी कुछ बनाने का है दिमाग में, लेकिन एक मच्छी फार्म भी एक बनाने वाले हैं, सोचेंगे सर, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये बहुत बढ़िया मेल मिला है हमको, भी इसकी कीमत 10 से 12 लाख है सर। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हैं, साथ ही देश के हर किसान भाई से सीधे जुड़ सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना माल खरीद व बेच भी सकते हैं। बस आपको ये करना है, अपना नाम, गांव का नाम और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र की धरती पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले जो मैं महाराष्ट्र के लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा, प्लस यहाँ की जो धरती है उसको भी सलाम करना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा फार्म दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत कुछ सर ने यहाँ पे किया हुआ है, बहुत कुछ सीखने को आज हमें यहाँ से मिलेगा। और सबसे पहले सर अपना जो परिचय आप दीजिए। नमस्ते प्यारे किसान भाइयों, मैं हूँ तेजस लेंगरे, महाकाली गोट फार्म, बामनी गांव, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सर की ये फॉर्च्यूनर है। सर की स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है, वो मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले आप सर की फॉर्च्यूनर गाड़ी देखिए। सर ये कब ली सर आपने? ये हो गए सर 8-9 महीने हो गए जी। वो भी सब बकरी पालन से? सब बकरी पालन से सर। तो अगर शुरुआत कर रहे हैं सर, किस तरह का आपका स्टार्टिंग का संघर्ष रहा, थोड़ा बता दिए, अपने बैकग्राउंड के बारे में सर बता दीजिए। सर बहुत कुछ काम किया है, जैसे कि बोर मशीन पे काम किया है, कपड़ों के दुकान में काम किया है, या फिर सब्जी बेची है। और 2005 में देख रहे हैं आप महिंद्रा मैक्स पिकअप जी, इससे मैं गाड़ी चलाता था ये, और इससे भी ले जाके ढेर सारी सब्जियां बिल्कुल 2010 तक बेची है। 2006 में अफ्रीकन बोर गोट्स की शुरुआत। तो दोस्तों, यहाँ पे से जो है सर के फार्म की एंट्री होती है। सर सबसे पहले ये बताइए, ये जो फार्म है इसको क्या बोलते हैं? बकरी फार्म बोलेंगे, गोट फार्म बोलेंगे, और क्या नहीं, मोस्टली देखा गया है सर, जो फार्म होता है वो नीचे ज़मीन पे लोग करते हैं। ओके, इसको एलिवेटेड बोलते हैं। ओके, तो क्या फ़ायदा होता है सर? सर देखिए, इसके एक फ़ायदा भी है और इसका ये एक जो घाटा भी है। तो मैं फ़ायदा भी बताऊंगा और घाटा भी, दोनों चीज़ें बताऊंगा। फ़ायदा ये है कि बकरियां फ्रेश रहती है इस पर, और बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगी। मुनाफा इसका ये है कि दूसरा, इसमें जो फिसाब होता है इनका, या फिर इनका जो गोबर गिरता है जी, वो उससे जो यानी कि जो बीमारियाँ फैलती है, तो वो बीमारियाँ कम हो जाती है, और बच्चे फ्रेश रहते हैं और खाने वाने में इसको मज़ा आता है। और जो नुकसान जो है इसका, तो इसकी फल्ली टूटती रहती है, और जो भी स्टील उसमें डाला हुआ है वो सड़ता जाता है, और फल्ली टूटने का तो सिलसिला चलता ही चलता रहता है इसमें जी। तो इसमें एक नुकसान हो सकता है कि जहाँ की फल्ली टूटी है और अपने टाइम पे चेंज उसको नहीं किया, तो फल्ली में बकरों का पैर वैर घुस के पैर टूट सकता है। तो शुरुआत सर कब हुई है, कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी? सर 2006 में शुरुआत, और 2 बकरी से शुरुआत है अपनी। अगर बात करें सर एजुकेशन बैकग्राउंड की, तो क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा? तो क्या 10वीं फेल हूँ सर। बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, क्योंकि आज इस मुकाम पे खड़े हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर भी इतनी इनकम नहीं ले पा रहे हैं जितनी आप ले पा रहे हैं। एक दोस्तों सच्चाई भी है। और ये नस्ल की बात करें सर, आइए चलते बात करते हैं। ये ब्रीड कौन सी है सर आपकी? सर ये अफ्रीकन बोर गोट्स है। हाँ, जिसे आप देख रहे हैं, ये फीमेल है मेरे पास अभी। 3.5 महीने के लमसम वाली फीमेल है। 3.5 महीने इसको हो गए होंगे। कम से कम 28 केजी 29 केजी की फीमेल है। आप ये पीछे मेरे देख रहे हैं, ये भी एक फीमेल है, ये भी एक बहुत बढ़िया फीमेल है, और ये बहुत अच्छी फीमेल हंटर से हमें मिल रही है, जो कि आपने हमारा मेल देखा है हंटर जी। तो इसके बच्चे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और बहुत ही अच्छी फीमेल आप मेरे हाथ में जो भी है। तो ये 2-2.5 महीने में 20 केजी वेट, 2.5 महीने में 20 केजी वेट क्रॉस करके आगे निकल जाता है। एक बहुत बढ़िया इसकी खासियत है अफ्रीकन बोर गोट्स की। मैं सर देख रहा हूँ यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही कमाल का और बहुत ही तगड़ा है। फिलहाल सर ये बताइए कि आपने जो यहाँ पे टांगे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है सर, ये क्यों है आपने ऐसा किया हुआ है यहाँ पर? ये सर ये उसको हदगा दिया हुआ है, दशरथ घास दिया हुआ है, और ये तूती भी दिया हुआ है। तो टांग के खाने में देखिए, अभी ये जैसे कि पैर उठा के खा रहा है। हाँ जी। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है पैर उठा के खाने से, और इसको मज़ा भी आता है ये पैर उठा के खाने में। दूसरा बकरा भी वहाँ पे पैर उठा के ही खा रहा है, वो देख सकते हैं। तो उसको खाने में, यानी कि जो नीचे गिर के फिर वो उसी में का खाएगा, तो उसको थोड़ा ये अच्छा नहीं लगेगा।
तो जो गिरा है वहाँ पे जो नीचे मिट्टी पे गिरेगा और वो खाएगा तो वो अच्छा नहीं है। तो ऊपर टांग के दिए है तो अच्छे से खा लेता है। अच्छा, फीड का आपका ये आपका शेड का एरिया क्या है सर ये पूरा? सर देखिए, एक मेरा जो शेड है वो 58 फीट चौड़ा है और 180 फीट लंबा है। दूसरा जो बगल वाला शेड देख रहे हो वो 50 फीट चौड़ा है और 150 फीट लंबा है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि वो जो बोर गोट होता है उसकी पहचान क्या होती है सर? सर बोर गोट सी पहचान देखिए, जैसे कि ये बकरी अभी ऊपर खड़ी है स्टेज पे, सर मुंडी ब्राउन होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ बकरियों में यहाँ पे पट्टा आता है, जैसे कि बालाजी पैच उसको बोलते हैं जी। तो मुंडी ब्राउन होनी चाहिए, कद छोटा होना चाहिए, चेस्ट में गैप होना चाहिए। और बोर के आप जैसे आप उसमें घुस जाएंगे बोर के बकरी संभालने में, तो आपको धीरे धीरे उसकी भी जानकारी आ सकती है सर। और सर इसका जो सुना है, इसका जो मीट है वो बड़ा महंगा बिकता है। बिल्कुल सर, मीट महंगा नहीं बिकता सर, इसका प्रोडक्शन के लिए जाता है सर। ये बकरी जो है ये प्रोडक्शन के लिए बनी हुई है, ये ना कि कटिंग के लिए जा रही है अभी फिलहाल। तो प्रोडक्शन के लिए जा रही है तो सर इसका 2500 रुपये पर केजी फीमेल बेच रहे हैं हम, और मेल जो 1000 रुपये पर केजी बेच रहे हैं सर। मैंने सर एक चीज़ और देखी है आपके फार्म पे, जो आप फीड देते हैं इनको, वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम क्वांटिटी में आप देते हैं, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। बिल्कुल सर, हमने कुछ चारे ऐसे लगाए हैं कि जो फीड काम कर रहा है वो चारों में से मिल रहा है बकरियों को जी। तो फीड देने की ज़रूरत नहीं सर, बिल्कुल कम फीड यहाँ पे हम देते हैं बकरियों को। और कम फीड में बकरियाँ, जैसे हम बताते ही हमारे वीडियो में कि कम खर्चे में कैसी बकरियाँ संभालनी है, ये अगर जानना है तो आप महाकाली गोट फार्मिंग में आ सकते हैं। इसका पूरे का बनाने में कितना खर्चा आपको आया था? सर वो टाइम पे मुझे ये सेट बनाने में 23 से 24 लाख खर्चा आया था, और वो सेट बनाने में 13 से 14 लाख खर्चा आया था सर। अब भी अगर इतना सेट बनाएंगे आप तो मेरे ख्याल से कम 1 करोड़ के लमसम चला जाएगा, क्योंकि वो टाइम में मैंने जो स्टील खरीदा था वो 30 रुपये से कुछ खरीदा था, आज तो दुगना तिगना हो गया है सर। मुनाफा कितना ले रहे हैं सर? सर मुनाफा देखिए, मेरा टर्नओवर जो जा रहा है वो 6 करोड़ के लमसम 7 करोड़ के लमसम जा रहा है, और 6 करोड़ के लमसम टर्नओवर जा रहा है तो सर मेरा 1-1.5 करोड़ उसमें खर्चा हो रहा है, बाकी का बच रहा है सर। और मैं देख रहा हूँ सर आपने यहाँ पे टैगिंग सिस्टम किया हुआ है बकरियों के कान पे। सर ये टैगिंग सिस्टम ये है कि कौन सी बकरी कौन से मेल से जन्मी हुई है, और उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है सर मेंटेन। वो सब करना बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है सर, अगर मेंटेन रहेगा तो आपको कौन सी बकरी हिट पे आई, कौन सी क्या टाइम पे प्रेग्नेंट हुई, ये सब चीज़ें आपको पता चल सकती है। ठीक है। और कितने बाड़े आपने सर बनाए हुए हैं, क्यों आपने बाड़े बनाए हुए हैं? सर ये वाड़े बनाने का मतलब एक और भी है कि अगर आप इसको वाड़े बना के रखेंगे या फिर कंपार्टमेंट बना के रखेंगे तो इसका एक अलग मुनाफा ये होता है आपको कि कंपार्टमेंट बना के रखने से आपको तकलीफ नहीं होती है बकरी संभालने के लिए, क्योंकि आप कितना उसको देना चाह रहे हैं एक कंपार्टमेंट को उतना ही दे सकते, और कम बकरियां रहने से एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती, अच्छे से रहती। अच्छा, बकरे को सर तैयार होने में कितना खर्चा आता है, कितना वो मुनाफा देके जाती है? सर देखिए, अगर बकरी अगर आप सोचेंगे कि तैयार हो रही है तो बकरी सर 2-2.5 महीने की बकरी हम बेच रहे हैं, तो 2.5 महीने में सर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार खर्चा आता होगा, क्योंकि पहले तो 1.5 महीने में वो अपने माँ का ही दूध पी के बड़ा होता है, और बाद में जो खर्चा आ रहा है वो बस सर 1-2-2.5 हज़ार के लमसम खर्चा आके बकरी बिक रही है सर। अभी देखिए सर, मैं देख रहा हूँ जो एक्टिविटी चल रही है पीछे, अभी कोई कर्मचारी गया है आपका और बकरियाँ उसकी तरफ देख के सर क्या ये चल रहा है? दूध पिलाने के लिए छोड़ने के लिए बोल रही है। अब भी 12:30 बजे तो उसका टाइम हो गया है दूध पिलाने का, तो अगर यहाँ से अभी कोई जाता है उनके पहचान वाला तो वो चिल्ला रहे कि अभी छोड़ दो, टाइम हो गया है ये दूध पीने का। हाँ सर, ये हैबिट है। बिल्कुल सर। ठीक है। लेबर वगैरह सर कितनी रखी है आपने यहाँ पर? सर 20 एक लेबर है अपने पास अब भी, हाँ। और वही काम संभालते हैं सर। उसमें हम मुर्गी पालन, केचुआ खाद, बकरी फार्म और चारा मैनेजमेंट, ट्रेनिंग सेंटर, ये सब चीज़ें संभालते हैं। तो केचुआ खाद की शुरुआत कैसे हुई सर आपकी? सर 2013 में कुछ ढूंढ रहे थे कुछ नया बिजनेस करने के लिए, तो एक केचुआ खाद एक सही था, जो कि केचुआ खाद अगर हम कर रहे हैं तो जो बकरी का गोबर निकल रहा है, फिर हमारे पास 10-12 भैंस भी है उसका गोबर निकाल रहे हैं, वो हम अपने खेत में तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन इतना सारा जमा हो रहा था कि उसको देख के लगता था कि कुछ करना चाहिए, तो केचुआ खाद शुरू किया सर। अभी बराबर चल रहा है। बकरी पालन करा, मुर्गी पालन करा, केचुआ खाद करा, आगे का क्या प्लान है सर? सर आगे मच्छी भी होगी, और ये जो फार्म है इसको बहुत बड़े लेवल पे, ऊंचे लेवल पे ले जाके
इसको भी सर एक आगे जाके सोचेंगे सर, होटल का भी कुछ बनाने का है दिमाग में, लेकिन एक मच्छी पालन भी, एक मच्छी फार्म भी एक बनाने वाले हैं, सोचेंगे सर, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। सर अक्सर बकरी पालक जो है वो फेल हो जाता है, क्यों फेल होता है, कहाँ वो सर गलती करता है? सर देखिए, बकरी पालन जो फेल होता है तो लोग क्या करते हैं कि लोग जो है वो चारा मैनेजमेंट का इंतजाम अच्छे से नहीं करते, या फिर लोग जो है वो पूरा जो खर्चा है वो फीडिंग पे ऊपर डाल देते हैं। तो अभी हम बुलाएंगे और बकरे छोड़ने के लिए बोलेंगे कि क्योंकि ये बहुत आवाज़ लगा रहे हैं, तो आवाज़ पूरी शांत हो जाएगी, वो भी हम शूट करेंगे कि बकरे छोड़ने के बाद कैसे भागते हैं। और इसमें इतनी अच्छा दिमाग है इन बकरियों में कि ये पूरा का पूरा छोड़ दे बकरे, ये पूरा का पूरा अपने माँ के पास ही जाके दूध पिएंगे और पूरा आपको शांति महसूस होगी फार्म में। बस 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सीन भी आपको आज ज़रूर दिखाएंगे जो बड़ा ही अनोखा इतुन शूट कर सीन होने वाला है। हाँ, तो अभी छोड़ रहे बकरों को हम, सीधा ये अपने माँ के पास ही जाके रुक जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों किस तरह से जो है यहाँ पर एक प्राकृतिक का जो नियम है, ये बच्चे जो है अपने आप खुद अपनी माँ को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने जो सर का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज़बरदस्त है, कहीं भी किसी भी चूक नहीं हुआ, सब बच्चे अपनी माँ के पास अब जा चुके हैं। आइए सर। ये मेल आप जो पीछे देख रहे हैं ये हंटर है, और अभी जो बच्चा आपने भागते हुए देखे सभी ये हंटर के बच्चे हैं। ये बहुत बढ़िया मेल मिला है हमको, भी इसकी कीमत 10 से 12 लाख है सर। अच्छा, और खासियत क्या है सर इसकी, थोड़ा बता सर दीजिए। इसके प्रोडक्शन आपने देखा ना, इसके बच्चे कैसे आ रहे हैं जी। और मार्केट में अच्छे तरीके से बिक भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा मेल हंटर है, एक बहुत ही बढ़िया मेल है। सर अगर एज की बात करें तो कितनी इसकी एज अभी होगी? सर अभी 3 साल तो चल रही है इसकी एज। और वेट कितना होगा सर? वेट होगा सर कम से कम 120-130 kg के लमसम। काफ़ी हैवी वेट लग रहा है। बिल्कुल सर। और सर ये बताइए किस तरह से कोई शुरुआत करे बकरी पालन की, और आप किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? सर देखिए, अगर बकरी फार्म की कोई शुरुआत कर सकता है तो उसको मेल फीमेल लेना चाहिए। और हम बता चुके हैं कि जैसे कि 10 बकरियाँ भी अगर आपके पास गांव की बकरी है तो उससे भी उसको मुनाफा हो सकता है सर। और हेल्प ये करेंगे कि सर यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलता है, आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, बकरियाँ अच्छे से संभाल सकते हैं। बाद में आप जो यहाँ से ले जाने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो हम यहाँ से पूरा गाइडेंस आपको कर देते हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। प्रणाम सर, धन्यवाद सर।